आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि बिहार के नौजवानों में जो शक्ति है, जो ताकत है, कुछ कर गुजरने की जो क्षमता है, वो आज यहां दिखाई पड़ रहा है। आप सभी का बार बार मैं स्वागत करता हूं, बार बार मैं ये करता हूं कि आप सभी लोग शांति से बैठ जाएं। मैं आप सभी युवाओं को, जो जहां है वहीं बैठ जाए, कोई जो जहां है वहीं। मैं आप सभी युवा साथियों से निवेदन करता हूं, हमारे बीच पधारे हुए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री जीतन राम मांझी जी, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी, हमारे मिशन के प्रमुख श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर प्रणब पांड्या जी आज आपके समक्ष बैठे हैं और आप सब लोगों को जो बताया गया आपने सुना। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज पटना में जो कार्य हुआ है, प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना के द्वारा स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का काम चला। मात्र 10 बच्चों के साथ यह काम शुरू किया गया था। आज लगभग 12,000 बच्चे स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पटना ने किया। ये करके दिखाया है कौन? ये वही युवा है कोचिंग में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले, और इन युवाओं ने 2-2 घंटा का अपना समय निकाला और आज 24 जगह पर स्लम एरिया के बच्चों को बाल संस्कारशाला के रूप में पढ़ाने का जो कार्य किया है वो अद्भुत है। मैं आपको बताऊं, अभी पटना जंक्शन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों के लिए जो पॉलीथीन चुनते थे, उन बच्चों के लिए जो पॉकेटमारी करते थे, उनको बदलने का काम हम लोगों ने किया और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी अभी उन बच्चों को पढ़ाई चल रहा है। इस तरह से इस कार्य को किया जा रहा है। पिछले लगातार वर्षों से लोगों ने कहा, मैं कई जगह गया तो कहा कि बिहार के जो युवा होते हैं उनमें क्षमता तो है, ताकत तो है, लेकिन उनमें धैर्य का अभाव होता है। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, हमारे बिहार के नौजवान इतने धैर्य वाले हैं कि आज भी आप यहां बैठे हो, एक आवाज लगाने के बाद वो सारे के सारे बैठ सकते हैं। आप ये अपनी शालीनता का प्रदर्शन करेंगे। आप यहां आए हो, निश्चित जानो ये परमात्मा की कृपा है। लाखों लोगों तक ये संदेश फैला था, लेकिन सिर्फ आप आए हो। निश्चित रूप से भगवान आपको कुछ विशेष देना चाहता है, लेकिन अगर देने के पहले ही आप भाग गए तो फिर भगवान का दोष मत देना भाई। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अभी आगे आपको जो दिया जाएगा आप लेके जाना और लेके जाके उस कार्य में लगना। हमारे यहाँ कई युवा भाई आते हैं, कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, तनाव है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, प्रत्येक रविवार को जो हमारे यहाँ कार्यक्रम होता है, हजारों की संख्या में नौजवान जुटते हैं। ध्यान गायत्री से आज कितने लड़कों का मन बदला। कई लड़के मेरे पास आए कि मैंने रात में सुसाइड करने का मन बनाया। मेरे एक मित्र ने कहा कि सिर्फ एक बार गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ पर चलो, और मैं जब पहली दिन आया तो मेरा मन बदल गया और मैंने संकल्प लिया कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा। इस तरह की जो बातें, जो निगेटिविटी की बातें हो रही है, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे हमारे पटना के इंस्टीट्यूट के भाई लोग बैठे हैं, आपके मन में यह भाव बना होगा कि हमें बुलाया गया था कैरियर के लिए बताने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ सकते हो, लेकिन आपके मेंटल पावर को बढ़ाने की जो क्षमता श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी बताया, ये ध्यान की ताकत, इस ताकत को आप इस्तेमाल करना, व्यक्तित्व परिष्कार के बारे में जो बताया उसको आप करना। आज बिहार का ये कारवां चल चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। किसी ने सही कहा है कि ये बिहार सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगा उस दिन हिंदुस्तान की दिशा दशा दोनों बदल सकता है। इतनी ताकत है बिहार में। इसलिए मैं बिहार के युवाओं को सौगंध देता हूं कि जब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब, हमारे गेस्ट लोग मंच पर बैठे हैं, आप कोई यहां से न हिलेंगे। आज ये शालीनता पूरे देश में जानी चाहिए कि बिहार के युवाओं में जो हमने परिवर्तन देखा है वो अद्भुत परिवर्तन था, और लड़के बैठे रह गए जब तक सारे लोग नहीं चले गए। इसलिए मैं तमाम युवा साथियों को ये बात कहता हूं, आज अपनी मिट्टी की गौरव और गरिमा का समय है, आप कोई यहां से प्रस्थान नहीं करेंगे। मैं आप तमाम साथियों से भाव भरा निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसी तरह से रहेंगे। और आज ये संकल्प समारोह जो आपके बीच होने वाला है, नशा मुक्त सुशिक्षित बिहार, ये संकल्प लेके जाएंगे। गांव गांव में हम लोगों को नशा मुक्त कराने का संकल्प लेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मुझे 100 नौजवान मिल जाए तो मैं देश को बदल सकता हूं। आज हजारों की संख्या में बैठे हुए नौजवान, आप ये संकल्प लो कि हम अपने बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और आप सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक इन बातों को सुनेंगे और शांतिपूर्वक संकल्प लेके जाएंगे। ये भगवान का संकल्प है, आप सभी का जीवन उज्जवल हो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।